वचन तक पढ़े। थैंक यू जीसस। उन दिनों में उस क्लेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा। उन दिनों में मार्कुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय, सबको निकाल कर रखो। मार्कुस रचित सुसमाचार 13 और उसका 24 से 27। धन्यवाद यीशु। पढ़े। उन दिनों में उस क्लेश के बाद, उन दिनों में उन क्लेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा, सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद प्रकाश न देगा, और चांद प्रकाश ना देगा, और आकाश से तारागण गिरने लगेंगे, और आकाश से तारागण गिरने लगेंगे। हालेलुया। जब अंत के दिन होगा, उन दिनों के बाद, ऐसा क्लेश के बाद सूर्य जो है अंधेरा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा, और आकाश से तारागण नीचे धरती पर गिरने वाले हैं। हालेलुया। कब? जब प्रभु का आगमन होगा, उससे पहले ये सब कुछ क्लेश होगा। क्लेश के बाद, एक बार फिर से पढ़े 24। उन दिनों में उस क्लेश के बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा, उस क्लेश के बाद जो है सूर्य जो देखते हैं वो अंधेरा हो जाएगा, और चांद प्रकाश न देगा, और चांद जो रात को रोशनी देती है वो प्रकाश नहीं देगा। हालेलुया। ऐसा ऐसा क्लेश होगा, पूरा भूमंडल को दिखने वाला सूर्य अंधेरा हो जाएगा। हालेलुया। जब 2 दिन, एक दिन अगर जल्दी से सुबह नहीं हो जाता, ठंड के दिन में अधिकतर जल्दी सुबह नहीं होता है। लोग सोते सोते बोलते हैं कि कब सुबह होगा। कई लोग तो रात ही को उठ बैठते हैं। लेकिन ऐसा घड़ी आने वाला है कि सूर्य प्रकाश ना देगा, आप अंधेरे में रहेंगे। हालेलुया। कोई लाइट काम नहीं करेगा, कोई भी सर्जरी काम नहीं करेगा, कोई बिजली, कोई टॉर्च, कोई भी प्रकाश, क्योंकि सर्वशक्तिमान का ज्योति ही मिट जाएगा। तो इंजीनियर से बनाया हुआ ज्योति क्या काम देगा? कुछ भी काम नहीं करेगा। ये अंत के घड़ी में क्लेश होगा। आपको अंधेरे में जीना है। अंधेरे में क्या कर सकते हैं? एक अंधे की तरह आप और हमें चलना पड़ सकता है। टटोलना है, कहीं भी गिर जाओगी, कहीं भी कूद जाओगी। प्रकाश में हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अंधेरा में कुछ भी नहीं कर सकते। आपके पास सब कुछ मौजूद रहते हुए भी अंधेरे में आप खा भी नहीं सकते। हालेलुया। क्या खाएंगे? सब कुछ गायब। बत्ती जलेगा तभी ना खाएंगे। माचिस, सब कुछ, आग, गैस, सिलेंडर, सब कुछ गायब। क्या हो जाएगा? आकाश की सबसे बड़ी ज्योति को ही सबसे परमेश्वर ने बंद कर देगा। रात को प्रकाश देने वाला चंद्रमा को भी बंद कर देगा। आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तूफान आता है, बड़ी जोर का तूफान। पेड़ उखड़ने लगता है, डाली टूटने लगता है। तो आपको कैसे लगता है? अभी का माहौल में पेड़ उखड़ने जैसे तूफान आ जाए, डाली टूट रहा है आपके घर के पास में, आपको कैसे लगता है? आकाश की शक्तियां उस दिन ऐसी हिलाई जाएगी, जो आप देखते हैं चंद्र के सामने तारागण, उसको भी परमेश्वर नीचे गिरा देगा। हालेलुया। तो आकाश से जब तारागण गिरेगा, इंसान बचेगा क्या? उसका नामो निशान मिट जाएगा। ये विपत्ति है, ये क्लेश है, ये महासंकट है। जो लोग मन नहीं फिराते, जो लोग यीशु का भय नहीं रखते, जो लोग परमेश्वर को मनमानी के साथ अपने जीवन व्यतीत करते हैं। हालेलुया। और आगे पढ़े। और आकाश के तारागण गिरने लगेंगे, आकाश से तारागण नीचे गिरने लगेंगे, और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। आकाश की शक्तियां को परमेश्वर क्या करेगा? क्या करेगा? हिलाएगा, हिलाई जाएगी। तब लोग मनुष्य के पुत्र
पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। तब मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हर इंसान सामर्थ के साथ, महिमा के साथ बादलों पर आते हुए देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह कैसे आने वाला है? बादलों से होकर आने वाला है, बादलों में होकर आने वाला है, बादलों में होकर आने वाला है कि सारे दुनिया के लोग एक दिन प्रभु यीशु को देखेंगे। हालेलुया। उस समय लोग छाती पिटाएंगे, कहेंगे हे प्रभु मुझे माफ कर दे, अभी मेरे पापों को क्षमा कर दे, मुझे भी ले चल परमेश्वर, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ, चाहती हूँ। लेकिन उस समय अवसर नहीं मिलेगा। हालेलुया। प्रभु जो खुद को तैयार करके रखे हैं परमेश्वर के लिए, उसको ले जाने के लिए आने वाला है। हालेलुया। उस दिन पश्चाताप करने वालों को, उस दिन मन फिराने वालों को अवसर नहीं है अभी और इस घड़ी और ये अनुग्रह के युग में आप और हम जी रहे हैं। प्रभु का वचन सुनते हैं तो अपने मनों को कठोर नहीं करें। आकाश की पूरी शक्तियां हिलाई जाएगी। 10 तल्ला 20 तल्ला और बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, एक बार परमेश्वर हिलाएगा, सब कुछ चकनाचूर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सारी पृथ्वी भ्रष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। उसके बाद परमेश्वर अपने लोगों को ऊपर ले जाएगा। उसके बाद फिर से इस धरती को नई सृष्टि उत्पन्न करेगी। नई आकाश और नई धरती परमेश्वर बनाएगा। हालेलुया। और उसके साथ जो ऊपर गए होंगे 1000 वर्ष इसी धरती पर फिर से राज करेंगे। हालेलुया। तो ये 60-70 साल की जिंदगी के लिए आप क्यों सोचते हैं? आप और हमें कितना वर्ष, 1000 वर्ष महिमा का शरीर धारण करके खुद प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें राज करना है। हालेलुया। इसलिए आकाश की शक्तियां हिलाई जाने से पहले आप और हमें अपनी आत्मा, जीवन, शरीर, आत्मा सबको परमेश्वर के हाथ में समर्पित के साथ अपने जीवन को जीना सीखिए। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे। उस समय वह अपने दूतों को भेजकर, उस समय परमेश्वर विश्वासियों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, प्रभु के दास दासियों के लिए अपने दूतों को भेजकर, पृथ्वी के इस छोर से आकाश के उस छोर तक, हाँ, पृथ्वी के इस छोर से उस छोर तक, आकाश के उस छोर तक भी चारों दिशाओं से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। हाँ, चारों दिशाओं से कहीं भी छिपे हुए होंगे, उस समय अपने लोगों को क्या करेगा? इकट्ठा करने वाला है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। यदि उस समय आप अकेले जंगल में भी विश्वासी है तो वहां पर भी अपने दूत को परमेश्वर भेजेगा कि वहां एक जंगल में मेरा विश्वासी है, मेरा प्रभु का भय माने, उसको खोज कर लेकर आओ। हालेलुया। चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा परमेश्वर। किसको? अपने चुने हुओं को। हालेलुया, बोलो हालेलुया। वो चारों दिशा से इकट्ठा करेगा, पृथ्वी से इस छोर से उस छोर तक खोज खोज कर अपने लोगों को इकट्ठा करेगा। क्यों इकट्ठा करेगा? अपने साथ महिमा के साथ ऊपर ले जाने के लिए। हालेलुया। लेकिन हाय उसके लिए जो लोग ये धरती पर छूट जाएंगे, हाय उसके लिए जो परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं किया, हाय उसके लिए जिसने प्रभु यीशु मसीह को जीवन नहीं दिया, वो इसी धरती पर छूटेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। उसके साथ 21 विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। आप किसको चुनेंगे? आप परमेश्वर के साथ जाएंगे? जाएंगे क्या? हालेलुया। यदि परमेश्वर के साथ जाने के लिए तैयार है, स्वर्ग से परमेश्वर अपने दूत भेजकर पृथ्वी का इस छोर से उस छोर तक, आप कहां भी अकेले हैं, उसको भी स्वर्गदूत खोज कर इकट्ठा करेगा और अपने साथ लेकर बादलों पर ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे।